आज ये एक बड़ी सेबी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पहले तो एफएनओ की रिपोर्ट तो बड़ी पॉपुलर हुई थी कि 10 में से 9 लोग पैसा तोड़ते हैं एफएनओ में ट्रेड करके। अब ये रिपोर्ट है कि कैश मार्केट में भी इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 में से 7 लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, जो जितना ज़्यादा ट्रेड करे उसका नुकसान उतना ज़्यादा। और आजकल 48% आधे ट्रेडर्स जो हैं वो युवा यानी कि 30 साल से कम के। ये ट्रेंड क्या बता रहा है? नहीं, वो समझ जाएंगे। ये एक बार पैसा लगेगा तो इमीडिएटली समझ जाते हैं। नो वन कैन अफोर्ड टू लूज मनी एवरी डे। तो लोग समझ, अच्छा एक ब्लडी प्रोफेशन है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे इसमें। मैंने हमेशा बोला है कि आप जिंदगी शुरू करते हो तो आप गलत हो सकते, गलत हो सकते, देन यू हैव टू बी राइट, बिकॉज यू डोंट लूज एवरीथिंग यू मेड। रादर देन बी राइट एंड देन रॉन्ग एंड लूज एवरीथिंग यू डन, यू वांटेड टू बी द अदर वे अराउंड। तो ये जो लोग कर रहे हैं उनका तो सीखना भी पड़ता है वजह। उनके जो नियम है, जो आप लोगों के चैनल के माध्यम होता है, वेबसाइट के माध्यम से होता है, आई थिंक पीपल विल अल्टीमेटली लर्न दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग even at 14-15% compound return, which is what Sensex has given us, about 14-15% compound return before dividends, is extraordinary return in a country that gives you a fixed deposit of 6-7% and inflation of 6-7%. तो it's extraordinary return. लोगों को लगता है कि भाई शेयर बाजार में ऐसी जगह या तो मेरे को डबल होना चाहिए 6 महीने, ये अच्छा नहीं लगता है, बट ये गलत है अनिल जी। If you compound at 15-16% over long periods of time, you'll do very well when you're retiring, and that is the only reason to come to the stock market, to create wealth, to be financially freedom at the end of your career. If you want to have more fun, then go to the races. Absolutely. लेकिन एक चीज़ है जो इस बार डोमेस्टिक फ्लोस, हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़बरदस्त है मार्केट में। और क्या आपको लगता है कि जनरली होता है ना कि बड़े बड़े सर्कल्स में बातें होती तो रिटेल को ये माना जाता है कि ये तो समझदार नहीं है, बेवकूफ़ टाइप है, अल्टीमेटली पैसा तोड़ेंगे। लेकिन क्या इस बार आपको कुछ ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर मैच्योर्ड है, समझदार है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहा है, जो स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में समझदारी से पैसा लगा रहे हैं? नहीं, 100% आ रहे हैं भाई। उनको समझ आ गया कि इक्विटी इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज ग्रोन, साइज ऑफ सेविंग्स हैव ग्रोन। अभी कहाँ डालेंगे आप? आपके पास 50,000 लाख रुपया है। द स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली प्लेस वे कैन profitably put the savings to work, and that is what they're doing, and I think this is a long term sustainable move. आपको तो याद ही होगा कि मेरे जो मित्र जो नहीं रहे, राकेश जी, वो हमेशा ही बोलते थे इंडिया में जब रिटेल पैसा आएगा तो हम लोग एफआईएस को भूल जाएंगे। और वही हो गया। वो एग्जैक्टली वो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ है। दैट द अमाउंट ऑफ रिटेल मनी वी डोंट, पहले जैसे आप लोग भी हमेशा बोलते थे द ओनली फिगर यू लुक एट द एफआई फिगर, वो लिए कि बेचे उस पर बाजार ऊपर नीचे खुलता था। आज कोई देखता ही नहीं है उसको, बजट को, बिकॉज ऑफ द रिटेल मनी। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत एफएनओ में जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, बट जो उदाहरण के तौर पे लोग समझेंगे कि मैंने ये शेयर लेके 5 गुना कमा लिया या मैंने 5% कमा लिया, अरे 5% की मैंने 5 गुना कमा, मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना हूँ, तो वो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, अपने आप समझ जाएंगे।